हर हर महादेव। बोलो सिया भज रामचंद्र की जय। मेरा प्रणाम आप सब लोगों को, भाई बहन गुरु बहन को, भक्तजनों को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं एक चर्चा करने जा रही हूँ। अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना। कमेंट नहीं करोगे गुरु भाई गुरु बहन तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी चर्चा अच्छी लग रही है नहीं। बोलिए हर हर महादेव की जय। एक मियाँ बीवी थे, वो बहुत गरीब थे। काफ़ी दिन से उनके बच्चे नहीं हुए। थोड़े दिन बाद अपने महादेव की पूजा करी। पूजा भक्ति कर करके उनके है ना संतान हुए और उनके जुड़वा बच्चे हुए, बहन भाई हुए जी। थोड़े दिन बाद वो पति पत्नी ख़त्म हो गए। अब दोनों बहन भाई रह गए हैं, बड़े हो गए, धीरे धीरे बड़े हो चुके हैं। भाई ने अपने बहन की शादी कर दी और भाई ने भी अपनी शादी कर ली। दोनों जने ने शादी कर ली तो बहन अपने ससुराल चली गई और भाभी अपने घर रह गई है। थोड़े दिन बाद भी क्या हुआ कि है ना भाभी का भी है ना पति ख़त्म हो गया तो भाभी अपने बच्चे को लेकर के अपने मायके चली गई, अपने भाभी के पास चली गई। तो भाभी बड़ा गुस्से में बोलती थी, हर काम करवाती थी और उनके बेटे का नाम अभय नाम था। तो बेटे को बोलते थे चल और गाय का गोबर उठा और गाय का दूध निकाल। तो बड़े परेशान हो चुके थे। तो बस थोड़े दिन बाद है ना अपने बेटे को ले कर के रोने लगी, रोते रोते सो गई रोते रोते। और इतने में सपना देखती है कि भाई वो महादेव के पास पहुंच गई, कैलाशपुरी पहुंच गई। अति सुंदर पेड़ पौधे सब कुछ वहाँ पे देख रही हैं और महादेव को कहती हैं, हे महादेव, ऐसा मैंने कौन सा पाप किया है जो कि मेरे पति ख़त्म हो गए और मैं अपने भाभी के यहाँ आई हूँ। भाभी ढंग से खाने को नहीं देती, मेरे बच्चे को भी धुतकारती रहती है। ऐसे महादेव से प्रार्थना कर रही थी तो जो उनका पति ख़त्म हो चुका था वहीं शंकर जी की शरण में वो थे। तो वो उनके पत्नी के सामने आ गए। पत्नी ने बोला, स्वामी तुम यहाँ पे हो और देखो हम कितने परेशान हैं और तुम्हारा बेटा बहुत परेशान है। अपनी भाभी के यहाँ रह रही हूँ, भाभी ढंग से खाने नहीं देती, बेटे को दूध नहीं देती है। बेटा दूध करके मांगता रहता है, बोलता रहता है, माँ मुझे दूध पीना है, माँ मुझे दूध पीना है। तो उनके पति ने बोला, तुम ऐसा करो, तुम जाओ अपने बेटे को समझाओ और कहो कि देखो शिव के चरण में आ जाओ बेटा, शिव की भक्ति करो, शिव की भक्ति करके तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा और तुम बहुत आनंद खुशहाली में जियोगे। इसलिए शिव की भक्ति करो, शिव के अलावा कोई नहीं है। तो ऐसे सुनते हुए और वो है ना उनकी नींद खुल गई है। नींद खुल गई तो देखती हैं कि यहाँ तो कोई भी नहीं है और सपना देखा है मैंने। चलो अच्छी बात है, सपने में कम से कम महादेव को देखा तो है और अपने स्वामी को देखा है। और बस फिर उनके बेटे की नींद खुल गई। बेटे की नींद खुली, नींद खुलते ही दूध मांगने लगा, माँ मुझे दूध पीना है, माँ मुझे दूध पीना है, मामी तो मुझे दूध नहीं देती, माँ मुझे दूध पीना। उसकी माँ आवश्यक माँ उठी और दाल पीसी उड़द की दाल सफ़ेद होती है, उसको पीसा तो उसमें कपड़े में छाना और दूध की तरह बन गया। छान करके अपने बेटे को देती है, कहती ले बेटा ये दूध पी ले। तो बेटे ने दूध पिया और वहीं उसी टाइम है ना थूक दिया, माँ तुम मुझे क्या पिला रही हो,
क्या पिला रही हो तुम मुझे, ये तो दूध नहीं है। मामी तो अपने बेटे को दूध देती है, तुमने मुझे क्या दे दिया। तो माँ रोने लगी, कहने लगी बेटा हमारी किस्मत बड़ी ख़राब है। अब तुम ऐसा करो, हमने सपने में भोले बाबा को, तुम्हारे पिताजी को देखा। तुम्हारे पिताजी ने कहा कि तुम है ना अपने बेटे को बोलो शिव की भक्ति करें, शिव की भक्ति करें, शिव की भक्ति करते ही सब कुछ मिल जाएगा। तो बेटा उठ करके जंगल में गया, वहाँ पर एक शिवलिंग बनाई और शिवलिंग बना करके फूल तोड़े, और जो गाय थी उसकी मामी के यहाँ, वो गाय भी उस बेटे के पीछे पीछे आ गई। तो है ना गाय शिवलिंग के ऊपर ही दूध निकाल देती थी, और बेटा फूल तोड़ करके भगवान की पूजा करने लगा, बोलता ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, बस यही रटना लगा रखी। इतने में क्या हुए, भोलेनाथ आए, कहने लगे हम इस बच्चे की परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लिया तो इंद्रदेव बन के आ गए, भोलेनाथ इंद्रदेव बन के आए। तो कहने लगे बेटा और हम तेरे को सब कुछ दे देंगे, धन दे देंगे, दौलत दे देंगे, तुम्हारी माँ खुश रहेगी, तुम दोनों माँ बेटे अच्छी तरह से ज़िंदगी बिताओगे। तो बेटा कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने भोलेनाथ चाहिए, जाओ तुम यहाँ से, तुम यहाँ से चले जाओ। भोलेनाथ तो अपना भेष बदल रखा था, इंद्र का भेष बना रखा था, तो है ना वो उनसे बात ना करे। और बस फिर बेटा नमः शिवाय रटते रटते बाबा की पिंडी पकड़ रखी। फिर बाबा अपने रूप में आए और बेटे को दर्शन दिए। इतने में माँ ढूंढती अपने बेटे को जंगल में आ पहुँची। तो वहाँ माँ क्या देखती है कि यहाँ तो महादेव मेरे बेटे को दर्शन दे रहे हैं। वो ही गाय खड़ी है, जिस गाय का दूध उसकी भाभी अपने बेटे को पिलाती थी, वो ही गाय खड़ी हुई है। तो बस महादेव ने उनको भी दर्शन दिए, उनकी माँ को भी दर्शन दिए। और उनकी जो भाभी थी वो बहुत गरीब हो गई थी, बहुत गरीब हो चुकी थी। तो महादेव से प्रार्थना करने लगी ननद कि हे महादेव मेरी भाभी को जैसे ही कर दो, जैसे वो अमीर थी वैसे ही कर दो मेरे भैया भाभी को। तो महादेव ने उनको भी वैसे ही कर दिया और इनको भी माँ बेटे को दर्शन दिए, उनका मकान बन गया और उनका पति भी वापस लौटा दिया। तो इसलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना भक्त जनों कि महादेव की पूजा करो, महादेव की भक्ति करो। महादेव तो सबको ही धन देते हैं, सबको दौलत देते हैं, सबकी सुनते हैं। ऐसे हैं अपने महादेव। बोलिए हर हर महादेव की जय, माता पार्वती की जय। हमारी कथा अच्छी लगे भक्तजनों तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना। हमें पता लगेगा कि हमारे भक्तजनों हमें कमेंट कर रहे हैं, हमारी चर्चा अच्छी लगी है। बोलो माता पार्वती की जय, शिव गुरु महादेव की जय, भोले भंडारी भगवान की जय।